जान से मारने की तैयारी तो नहीं चल रही है? छोटे छोटे बच्चे थे, सारे बच्चे सुबह 5 बजे तक जगे हुए थे, सारे बच्चे डर के मारे दहशत में थे। एक गोपाल मंडल जदयू के विधायक, उनसे आपकी कौन सी दुश्मनी हो गई? ये हमारे क्षेत्र में गए थे प्रचार में, तो ये बोला कि पूरा बिहार का राजपूत क्रिमिनल मंगा लिया है शंकर सिंह। ये सरकारी आवास में सुरक्षित नहीं है। रुपौली का बोर्ड तोड़ रहा है। बीमा भारती का बेटा अभी इनके यहाँ डेली आता है। गोपाल मंडल का स्टेटमेंट है। जैसे हम लोग निकले आवाज़ सुन के, तब तक देखते हैं कि वहाँ बोर्ड टूटा हुआ है दोनों गेट पर। कल घर में आकर के गोली मार देगा, कल किसी को किडनैप कर लेगा, कल कुछ भी कर सकता है। खास करके ये सरकार में जब बोलते हैं नहीं किसी को हम छोड़ते हैं ना किसी को बचाते हैं, क्या सही है? दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आपको विकास के लिए समर्थन दिया है ना भाई शंकर सिंह जी, रुपौली से निर्दलीय के रूप में चुन के आए, आपको समर्थन दिए है ना, तो विधायक जी का जिम्मेदारी किन पे जाता है? माननीय मुख्यमंत्री जी पे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में इन दिनों चुनाव की चर्चा तो खूब चल रही है। आज से विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू हुआ। ऐसे में जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो आपको राजधानी पटना में मिलेंगे। लेकिन देखिए, बीते गुरुवार देर रात राजधानी पटना से विधायक आवास से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर यह है कि विधायक आवास पर हमला हो गया। अब सोचिए कि विधायक भी सुरक्षित नहीं है, और वो भी कहाँ? तो राजधानी पटना में, जहां बगल में सीएम आवास है, तमाम विभागों का यहां पर कार्यालय है। ऐसे में रुपौली के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के आवास पर हमला हुआ है। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ? कहा जा रहा है पत्थरबाजी तक हुई है, बोर्ड तक तोड़ दिया गया है। इस पर बात करेंगे। खुद हमारे साथ रुपौली निर्दलीय विधायक शंकर सिंह और धर्मपत्नी जी मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला जो हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है आपके आवास से? देखिए, हम लोग पूजा करने गए थे, महाकुंभ स्नान करके फिर विंध्याचल आए। विंध्याचल से हम लोग पटना आवास आए 5-6 बजे सुबह कल। अच्छा। तो हम लोगों का आज बजट सत्र था, तो हम रुक गए। और हमारा रिलेशन का 2 आदमी आया था। 10:30 बजे हम मार्केट से आए, तो सब आदमी बैठ के एक जगह खाना खा रहे थे। अच्छा। तो इसी कब की बात है जो खाना खा रहे थे आप? हाँ, रात की बात है। रात की? हाँ। कितना बज रहा होगा? 12:35-40। अच्छा। हाँ, तो खाना हम लोग खा रहे थे, तो कोई किसी चीज़ का आवाज़ आया खट से, और एक 4 चक्का एक मोटरसाइकिल वहाँ लगा के पूरा गाना एकदम वॉइस में दे के बजा के, जैसे हम लोग निकले आवाज़ सुन के, तब तक देखते हैं कि वहाँ बोर्ड टूटा हुआ है दोनों गेट पर। तो हम लोग वहाँ से रिटर्न में मीडिया वाले को फ़ोन किए, एसपी साहब को लगाए, एसएसपी साहब को, तो रात में लगा नहीं। तब प्रशासन से आपको रात में बात नहीं हो पाई? हाँ, तो 112 को लगाए, तो 112 फिर आया। इसके बाद थाना वाला आया, तो बोला कि सुबह आप एक आवेदन दे दिए। तो सुबह में हम आवेदन दिए। गोपाल मंडल गोपालपुर का विधायक बीमा भारती के नाम से ये लोग साजिश करके रुपौली से लेके पटना आवास तक हमारे साथ साजिश कर रहा है। और सामने सामने लड़ाई लड़ता नहीं है। अगर उसको दम है, मर्द का बच्चा है, तो सामने आके लड़े। गोपाल मंडल मतलब बीमा भारती तो आपके एंटी रही हैं। आप लोग का चुनावी जो है अदावत वो रहा है, समझ में आता है। गोपाल मंडल जदयू के विधायक, उनसे आपकी कौन सी दुश्मनी हो गई? दुश्मनी, हम निर्दलीय चुनाव लड़े, ये हमारे क्षेत्र में गए थे प्रचार में, तो ये बोला कि पूरा बिहार का राजपूत क्रिमिनल मंगा लिया है शंकर सिंह। हाँ, चुनाव में तो हम चुनाव जीते, जनता भगवान का आशीर्वाद मिला और चुनाव हम जीते। तो इसी का खुन्नस है। और बीमा भारती हमारे विपक्ष में लड़ती है, तो ये दोनों मिलके साजिश कर रहा है। अच्छा, दोनों मिलके साजिश कर रहा है। दोनों तो बीमा भारती तो जदयू छोड़ चुकी हो, तो राजद में है। पहले तो जदयू भी थे ना, दोनों का आवास एक ही जगह था। अगल बगल वाला आवास गोपाल मंडल का। अच्छा, इसी में वो रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। बीमा भारती से मुलाकात होती रहती, आते जाती रहती? हाँ, आते जाती रहती है। ये तो हम 2-3 बार देखे हैं आरजेडी में इस चुनाव के बाद। अच्छा। हाँ, 2 दिन हम देखे हैं कि इसके यहाँ गई है। अच्छा, घर में सब कोई मौजूद था, बच्चे भी थे? हाँ, घर में हम लोग बाल बच्चा सब। तो अब आवेदन वगैरह अपने प्रशासन को दिया है? हाँ, प्रशासन को दिया, सचिवालय थाना में दिए हैं।
दोनों के नाम से। और इससे पूर्व रुपौली क्षेत्र में 15-16 रोड का टेंडर हुआ, तो उसका शिलान्यास हुआ, तो वहाँ भी 4 बोर्ड तोड़ के गिरा दिया। हाँ, इसका बेटा, तो हम वहाँ भी एसपी साहब को हम आवेदन दिए और थाना में भी। तो एसपी साहब बोले कि ऐसा कैसे होगा, तो कल दिखवा लीजिए। से आज आपकी बात हुई, प्रशासन ने कहा कि ठीक है हम इसको देखते हैं, पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे, कौन लोग थे? हाँ, इस यहाँ के एसएसपी से हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करें और मुख्यमंत्री जी से मिलके हम लोग उनके पास रखेंगे कि इस तरह का घटना हुआ है, निष्पक्ष जांच हो। बात करेंगे आपसे भी, कैसे देख रही हैं जो मतलब आधी रात इस तरह की घटना होती है, घर में बच्चे भी मौजूद थे, डर लगा क्या? जान से मारने की तैयारी तो नहीं चल रही है कहीं? हाँ, तो इसको और क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, सारे बच्चे सुबह 5 बजे तक जगे हुए थे, सारे बच्चे डर के मारे दहशत में थे। एक सम्मानित माननीय सदस्य बिहार विधानसभा के जो कि एकदम हॉटलाइन, जहाँ की माननीय मुख्यमंत्री और सारा पदाधिकारी का यहाँ ऑफिस है, और इस गली में कौन आएगा? एक बगल में गोपाल मंडल है, बगल में शंकर सिंह है और बगल में चुनाव आयोग का ऑफिस है, अच्छे अच्छे पदाधिकारी और विधायक हैं, तो यहाँ तो जनरल आदमी नहीं आएगा, तो विधायक के ही आदमी आएंगे, विधायक ही आएंगे। और इस तरह की राजनीतिक करके मतलब आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप कभी पदाधिकारी को मारते हैं, कभी डॉक्टर को पीटते हैं, आज शंकर सिंह का बोर्ड तोड़ दिए गोपाल मंडल। इस तरह का तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग अब यहाँ बताइए, सरकारी आवास में सुरक्षित नहीं है, रुपौली का बोर्ड तोड़ रहा है बीमा भारती का बेटा। अभी इनके यहाँ डेली आता है, गोपाल मंडल का स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ नहीं आती है, 2 महीना से मना कर दिए। इधर ही हाल में बीमा भारती आई है। अगर हज भवन में सीसीटीवी फुटेज लगा है तो हम मांग करेंगे कि उस फुटेज को खंगाल के देख लिया जाए कि पूर्व मंत्री बीमा भारती कितना बार गोपाल मंडल के यहाँ आ चुकी है। हाल के समय अभी भी कुंभ नहाई है, आकर के गई है। और ये जो विधायक जी को आप क्या धमका रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं, वोट तोड़ रहे हैं, सामने में आके लड़िए, आप में क्षमता है तो। देखिए, जनता का जो जनसेवक होगा, जो जनता के बीच सेवा करेगा, उनको जनता भगवान चुनेगी। और निर्दलीय के रूप में गरीब का बच्चा विधायक शंकर सिंह को लोगों ने चुनने का काम किया रुपौली में। 24 साल के बाद रुपौली में एक विधायक मिला है जो जनसेवक के रूप में घर घर जाके सभी का दुख दर्द में दुख बांटने के लिए जाते हैं। ये बीमा भारती जी को, गोपाल मंडल को नहीं पच रहा है, क्योंकि चुनाव में वो गलत सलत स्टेटमेंट दे रहे थे, बहुत बाहुबली को उतार दिए हैं, ये कर दिए हैं। क्योंकि मेरे पास बाहुबली नहीं है, मेरे पास जनता भगवान बाहुबल है। हम जनता भगवान के बल पे जीतते हैं, जनता भगवान ही मेरे ताकत, शक्ति, हिम्मत है। और आज अपने सरकारी आवास में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगी कि शपथ से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके विकास के लिए समर्थन। माननीय विधायक जी, आज विधायक जी सुरक्षित नहीं है, आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए और मंथन कीजिए। आपके दल के, आपके पार्टी के विधायक का इस तरह का रवैया है, एक विधायक का वोट तोड़ दिया जाता है, ये कहाँ से संवैधानिक चीज़ है? संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, खास करके निर्दलीय के रूप में। पूरे बिहार में उपचुनाव में 1 सीट पे चुनाव में हो रहा था चुनाव, उसमें हम लोग जो 24 साल जनता भगवान का सेवा किए, उसमें एक बार जनता भगवान ने 14 महीना का सेवा करने का मौका दिया। ये बीमा भारती जी को नहीं पच रहा है, बुखलाहट हो गया है। कभी वोट तोड़ती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, हम अपना विकास का उदाहरण नहीं देते हैं। भाई 6 महीना में काम किए हैं तो चोर हैं, चोरी किए हैं जो नहीं दिखाएंगे। 6 महीना में मेहनत मजदूरी से अपना विकास किए, हम अपना दिखा रहे हैं भाई, पोस्टर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। जो भी ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक काम करेगा तो क्यों नहीं दिखाएगा? और आप इस तरह से काम कर रहे हैं, एक विधायक को आप तंग कर रहे हैं। उनका मीटिंग होता है, सत्र चलता है, अभी 1 महीना का सत्र चलेगा, आपको 1 महीना इसमें लगातार रहना होगा। हम तो हर वक्त यहाँ नहीं रहते हैं, अभी तो कुंभ से आए तो आज आ गए। मेरा भी बाल बच्चा पढ़ता है, रुपौली की जनता के बीच रहते हैं। ये जनता भगवान का आवास है, वो आते हैं, रहते हैं, जाते हैं। आज हम लोग के रहते हुए रात के 1:40 में एक बोट को चूर चूर कर दिया। कुछ पता चला कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता चला? नहीं, हम लोग को तो पूरे शक है बीमा भारती और गोपाल मंडल पे। ये लोग ही इस तरह का राजनीति कर सकते हैं और खास बगल में है, और इस तरह का कोई नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह का आवास है यहाँ, दूसरा आदमी तो कुछ ऐसा नहीं करेगा। कोई भी अगर सोचेगा, सोच के भी नहीं सोच सकता है। और बगल में सीसीटीवी फुटेज होगा तो उससे अगर जांच करेगा, जो यहाँ का थाना आया था रात में और 112 नंबर भी पुलिस आया था, सारा एकदम वीडियो फुटेज बना के ले गया है और पूरा निष्पक्ष जांच करके
इस पे जो भी कार्रवाई होता है अविलंब करे, क्योंकि बार बार वोट तोड़ना, घर का वोट तोड़ना ये सही नहीं है। कल घर में आकर के गोली मार देगा, कल किसी को किडनैप कर लेगा, कल कुछ भी कर सकता है। मतलब अब आपको लगता है कि सरकारी आवास में अभी रहना आप लोगों को सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है सुरक्षित, अपने घर में सुरक्षित नहीं है, लोग तो और कहाँ सुरक्षित रहेगा। खास करके ये सरकार में जब बोलते हैं नहीं किसी को हम छोड़ते हैं, ना किसी को बचाते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, तो भाई निष्पक्ष होकर के देखिए क्या सही है। दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आपको विकास के लिए समर्थन दिया है ना भाई शंकर सिंह जी, रुपौली से निर्दलीय के रूप में चुन के आए, आपको समर्थन दिए है ना, तो विधायक जी का जिम्मेदारी किन पे जाता है? माननीय मुख्यमंत्री जी पे। आज जिस तरह का सरकारी आवास में वोट तोड़ देता है रात के 12 बजे 1 बजे, जबकि हम लोग जगह आज हम लोग छोड़ने गए उनको, तब ना देखें। तो ये समर्थन अब जारी रहेगा या आप लोग? हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग कॉल करके बात करके टाइम लेते हैं और मिल के ही जाएंगे, ताकि इस पे ये विशेष ध्यान दे और जो भी व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त करे, जिससे कि लोग कैसे आकर के यहाँ रहेगा। तो अभी तो आप रहेंगी, 1 महीना का सत्र है, आप रहेंगी या फिर जाने का कहीं विचार है कि रुपौली में ही रहा जाए? इसमें जब जान की ही सुरक्षा का बात हो तो फिर नहीं, सत्र है तो चल रहना ही है, लेकिन सुरक्षा तो देखना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस पे तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग समर्थन दिए हैं भाई, समर्थन दिए हैं तो आपको देखना पड़ेगा। और इस तरह का जो ये रवैया कर रहा है, ये कि ओछी राजनीतिक, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की राजनीतिक नहीं करना चाहिए। तो क्या इस मुद्दे को सत्र में भी उठाने की तैयारी है? क्योंकि बड़ा घटना है, छोटा घटना नहीं है। हाँ, 3 तारीख को सत्र में उठाएंगे जो हमारा क्षेत्र का समस्या है। यहाँ जो घटना चक्र हुआ तो इसको हम विधानसभा में रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास, अध्यक्ष जी के पास। तो और क्या सरकार में किसी से अभी बात हुई इस मुद्दे पर? क्या किसी ने फ़ोन भी करके आपसे पूछा कि क्या हाल चाल है? क्योंकि आपने समर्थन दिया है तो सरकार के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री, उनका भी दायित्व आपके लिए तो बनता ही है। हाँ, अभी तक तो फ़ोन नहीं किए हैं। प्रशासन आया था रात में, फिर क्राइम ब्रांच से भी आया था, तो हम सारा बात बताए कि ऐसे घटना है। तो आज आप हैं या जाइएगा रुपौली, या फिर आगे का क्या है प्लान? नहीं, आज तो रहेंगे। हाँ, आज रहेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन सत्र नहीं है। 2 दिन सत्र नहीं है, तो प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलें और मुख्यमंत्री जी के पास सारा बात रखें। अब बीमा भारती और गोपाल मंडल के लिए क्या कहिएगा, जिस तरह का ये घटना हुआ है, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये तो रुपौली से ही शुरू है और बीमा भारती के खिलाफ हम चुनाव 2000 ईस्वी से ही लड़ रहे हैं, तो उनका साजिश है। दोनों का डेरा एक ही जगह था, आसपास ही है। यहाँ भी तो गोपाल मंडल जेल भी गया है, वहाँ का फुटेज निकालेगा अवधेश मंडल से भेंट करने, तो वो भी पता चल जाएगा कि जेडीयू में है या आरजेडी में है। तो ऐसे विधायक को आदरणीय मुख्यमंत्री को निष्कासित पार्टी से निकाल देना चाहिए वक्त रहते। और हमारे रुपौली के जितने जनता भगवान हैं उनमें भी पूरा दुख का लहर है। और सुबह से इतना कॉल आया है कि विधायक जी हमारे सुरक्षित नहीं हैं, तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? हम लोगों ने उनको एक एक मत दे करके जिताया, हमारे विधायक जी सुरक्षित नहीं है, क्यों इस तरह का राजनीति किया जा रहा है? हम लोग बोलिए तो पूरा रुपौली उठ के आ जाए। सारे लोग परेशान हैं, बहुत लोग तो चल दिए हैं, रास्ते में हैं। अभी हमारे बीच चाचा जी आए हुए हैं रुपौली बसंतपुर से, इतना परेशान हो गए कि पटना आ गए पूर्णिया से चल के। लोग इतना लोकप्रिय हैं विधायक जी कि लोगों के दिल में बसे हुए, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बिल्कुल कहेंगे कि उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच करना चाहिए। पटना एसएसपी सर को हम कहेंगे इस पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम लोग तो रात में भी फ़ोन से ट्राई किए, लेकिन फ़ोन लगा नहीं। लेकिन यहाँ का जो थाना आता है इस आवास के अंतर्गत, तो वो थाना वाले आए और पूरा जो भी होता है रात में पूरा सारा चीज़ लिख के गए, फुटेज बना के गए। सुबह भी आए और माननीय विधायक जी सुबह में जाकर के आवेदन भी दिए, और जो भी है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह की घटना है, निश्चित तौर पर कोई आम घटना नहीं है। विधायक के आवास पर हमला हो जाना, वो भी उसके अंदर रहते हुए, ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी घटना है। और वो भी कहाँ, तो राजधानी पटना, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि जिन्होंने घटने को अंजाम दिया है, जिसके कहने पर दिया गया है, जिन्होंने इस तरह से करवाया है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? नाम गोपाल मंडल और बीमा भारती का है। देखना होगा छानबीन में, जांच में क्या निकलता है और नीतीश कुमार क्या संज्ञान लेते हैं या नहीं।
आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।